इसका एक 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 पहलू बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इमरान खान ने मेरे कॉलीग जो पहले करते थे उनके सवाल के जवाब में ये कहा था कि जी 9 मई पर मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर एहतजाज की हिदायत मैंने दी थी। अच्छा, उसका एक और फैक्ट भी उसका ये है कि जब इमरान खान गिरफ्तार हो गए, रेंजर्स की गाड़ी में बैठे हुए थे, उनकी मुसर्रत जमशेद चीमा साहबा से फोन पर बात होती है और ये बात तकरीबन 45-46 मिनट तक हुई। ठीक है जी। और फिर उसके शायद 2 या 3 दिन के बाद मुसर्रत जमशेद साहबा गिरफ्तार हुई थी। उससे पहले वो जो है मुराद सईद साहब, वो उनकी ऑडियो दायर करती थी कि वो बनी गाला पहुंच जाए और आपको पता है खान को अरेस्ट कर लें तो फिर आपने क्या करना है, किसकी कहाँ ड्यूटी है। तो ये ऐसी बात नहीं है कि अभी 9 मई के कोई केसेस कमजोर हैं। वो हमारे यहाँ अदालती रवैये जब तब्दील होते हैं तो फिर बाकी चीजें भी तब्दील हो जाया करती हैं। अब जहां तक ये बात है ना, तो ये एक बड़ा आपने इंपॉर्टेंट बात की है। जिस दिन अली अमीन गंडापुर आए थे, गालबन पिछला मंगल था, अली इमरान खान से मिलने के लिए, बाहर आकर उन्होंने एक जुमला बड़ा खास कहा था। उन्होंने कहा था कि मैंने लोगों से ये कह दिया है सरों पर कफन बांध कर आए, और मैंने अपने घर वालों से भी कह दिया है कि भाई मैंने सर पे कफन बांध लिया है, और अब मैं अगर ना भी मिलूं तो बस मेरा जनाजा पढ़ के तो खुदा खुदा हाफिज मुझे कह देना। ठीक है ना। पीटीआई आज भी हमने जो गुफ्तगू हो रही होती है इमरान खान की अपनी टीम के साथ या अपने लोगों के साथ, जो गुफ्तगू हो रही है वो इतनी ऊंची आवाज में बोलते हैं कि वो बाद औक़ात हम तक भी पहुंचती है। और जाहिर सी बात है, अगर वो मीडिया से गुफ्तगू करते हैं तो उसमें वो कुछ चीजें नहीं भी कहते, लेकिन जो उनकी टीम फिर बाद रिपोर्ट करती है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। एक तो इमरान खान ने ये 2-3 रोज उनकी टीम ने ये रिपोर्ट किया पीटीआई ऑफिशियल ग्रुप्स में कि वो ये कहते हैं कि जी मुझे मिलिट्री कोर्ट में ले जाए, मैं तैयार हूँ। नंबर वन। दूसरा, वो ये कहते हैं कि जी जो कल का जो इवेंट है स्वाबी वाला, उसमें वो प्लान देंगे और एहतजाज का प्लान देंगे। और आज उन्होंने बहुत ऊंची आवाज में, बैरिस्टर गौहर भी आए हुए थे, सलमान अकरम राजा भी आए हुए थे, और कुछ लोग भी थे, उनको इतनी ऊंची आवाज में कि बाहर तकरीबन 15 फुट दूर मौजूद हमको बहुत आसानी से वो आवाज सुनाई दे गई। उन्होंने ये कहा कि जनाब वो जो एमएनए और एमपीए हैं या जो पार्टी टिकट के उम्मीदवार हैं, अगर वो कल के एहतजाज में शरीक नहीं होंगे और फिर कल के एहतजाज में जो हम प्लान देंगे अगर वो उसको एग्जीक्यूट नहीं करेंगे तो मैं किसी को टिकट नहीं दूंगा। और मुझे उनका मूड देखकर, उनकी चाल डाल देखकर, 2-3 दिन पहले जब यूएस इलेक्शन, जब पोलिंग शुरू हुई, उस रोज की बात भी है कि उस रोज मैंने आई सॉ हिम टेंस। और मैंने 2-1 लोगों से पूछा कि आज इमरान खान को क्या हुआ, क्योंकि वो गुफ्तगू में जो है वो बहनों से गुफ्तगू भी करते थे या वकला से भी करते थे, तो वो बहुत डिफरेंट अंदाज में बात कर रहे थे। जजिस पर उन्होंने जाके जजिस के पास गए जारहाना अंदाज में और जाके चुप करके खड़े हो गए, तो उनको समझ नहीं आ रही थी उस दिन के मैं क्या बात करूं। लेकिन जून जो रिजल्ट आना शुरू हुए तो फिर उनके रवैये में भी तब्दीली आई। अब वो ये समझते हैं, मेरे जो मैं अंडरस्टैंड कर पाया हूँ, वो ये समझते हैं कि ये तख्त या तख्ता वाली बात है, फाइनल कॉल है, अब नहीं। वो पंजाबी में कहते हैं ना, आज नहीं तो कभी नहीं। तो वो इस नहज पर पहुंचे हुए हैं और वो ये चाहते हैं कि एक ऐसा एहतजाज किया जाए, सारा पाकिस्तान मफलूज कर दिया जाए, जाम कर दिया जाए, दारुल हुकूमत पे काम जो है वो ठप करा दिया जाए, और फिर कैंटोनमेंट्स जो हैं उनको, उनके गिर्द भी ऐसा शदीद एहतजाज किया जाए कि सब नु लग पता जाए। तो मेरे नजदीक, जो मेरा ख्याल है जाती, मैंने पार्टी के लोगों से भी, कुछ लोगों से बात करके पता करने की कोशिश की, लेकिन मैं वो यही समझ पाया हूँ कि वो पूरे पाकिस्तान में एहतजाज करेंगे, मुख्तलिफ पॉइंट्स पर करेंगे। और वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जैसे इस्लामाबाद में डी चौक हो गया, रावलपिंडी में कोई ना कोई चौक वो ढूंढ लेंगे, सीएसडी ढूंढ लेंगे, चर्च चौक ढूंढ लेंगे। लेकिन वो ऐसे ऐसे मकामात जहां से वो जब चाहे जो है वो जाम करके रखते हैं सारे शहर, तो वो ऐसा एहतजाज करेंगे ताकि फिर वो, चूंकि अभी 20 जनवरी तो नहीं आया ना, तो अभी उनके दोस्त ने, जिनके बारे में उन्होंने वो अपनी पार्टी के लोगों को भी कह रहे थे, उनकी पार्टी के लोगों ने कहा भी है बाहर कि जी ट्रंप तो पाकिस्तान में जानते ही इमरान खान को है। तो वो ट्रंप को बावर कराना चाहते हैं कि देखो तुम हमारी रिहाई के लिए आगे आओ, हमने भी यहाँ बड़ा काम डाला हुआ है। तो मैं यही बात समझ पाया हूँ कि वो बैरून मुल्क ये पैगाम देंगे अपने दोस्तों को कि अब आप हमारे लिए प्रेशर बढ़ाओ। और अंदरून मुल्क वो उन्होंने वादे कर दिया है। बैरिस्टर गौहर को आज उन्होंने कहा कि गौहर सबको बता देना कि मैं उनको टिकट नहीं दूंगा जो नहीं आएंगे। तो इसका मतलब यह है कि वो टोटल रिकॉल या फाइनल कॉल जिसको कहते हैं, बस वो है। जी जी, शुक्रिया जाज भाई, ये तो उनकी स्ट्रेटेजी रही है अव्वल दिन से।
एहतजाज सड़क पे भी हो, ओवरसीज उनके जो सपोर्टर्स हैं वो मोबिलाइज करें, प्रेशर, इंटरनेशनल इशू बनाएं इसको। उसमें तो वो किसी हद तक कामयाब रहे हैं, लेकिन ये चली नहीं है ना, काम नहीं हुआ, क्योंकि अभी तक खान साहब जेल में ही हैं। अगर ये कारगर होती तो अभी जो बात जो चल रही है मार्केट में, शायद आप भी इससे वाकिफ हैं, कि एक बैक चैनल के ऊपर बातचीत जारी है। एक फैक्ट ये है कि अगर आपने देखा हो कि अभी इन्होंने जनरल आसिम मुनीर की एक्सटेंशन जो है उसको भी डिफेक्टो कबूल कर लिया। उन्होंने कहा जी, एग्जैक्ट वर्ड्स जो पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल ने कहे, उन्होंने कहा हम इसके साथ आगे बढ़ेंगे। जो भी उन्होंने खदशात का इजहार जो भी किया, लेकिन अल्टीमेटली उन्होंने कहा जी हमें कबूल है, कबूल है, कबूल है। ठीक है जी, नंबर एक। नंबर दो, उन्होंने कहा कि ये अंदरूनी मामला है फौज का। ठीक है जी, अच्छा, अब ये अंदरूनी मामला तो है, लेकिन किया तो पार्लियामेंट ने इसके ऊपर जैसे कहते हैं कानून साजी की है। और पार्लियामेंट के अंदर जो है पूरी एक अच्छी खासी तादाद है पीटीआई के एमएनएस की। और वहां भी कोई काबिल जिक्र एहतजाज या जिस तरह होता है, या कम से कम उसको स्टॉल करने की कोशिश वो भी नहीं देखी गई। बुशरा बीबी भी रिहा हुई हुई हैं, और वो भी इसमें रिपोर्टेडली एक किरदार अदा कर रही हैं या करेंगी आने वाले दिनों में। आप ये बताइए कि क्या आपकी अब आपके पास क्या इतलात है, क्योंकि सुना है कि एक शरायतनामा है जो कि एस्टेब्लिशमेंट के पास है, और वो दिया जा रहा है, और उसके ऊपर बातचीत होगी। अब वो उस पर खान साहब मानेंगे नहीं मानेंगे, या जैसे वो हैशटैग चलता है वो नहीं मान रहा। तो बताइए जरा एजाज साहब। पर वो देखे ना, वो पुराने जमाने में जब जंगें हुआ करती थी तो वो मेमना मैसरा कल्ब वो आगे बढ़ते थे, वो पीछे होते थे, ये सारा काम हो रहा है। और इसी से ये तासुर फैलाने की कोशिश की जा रही है कि शायद कहीं कोई डील हो रही है। मेरे नजदीक पिछले 2-3 दिन पहले आर्मी चीफ का सऊदी अरेबिया जाना बहुत ही क्रिटिकल इंपॉर्टेंस का हामिल है। और मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात, क्योंकि अगर जुल्फी बुखारी ट्रंप के दामाद के दोस्त हैं तो मोहम्मद बिन सलमान भी हैं। और सऊदियंस के साथ जो ताल्लुक है जनरल आसिम मुनीर का, वो तो जनरल बाजवा ने भी कहा था, इमरान खान भी जानते हैं। तो ये बड़ा जो है ना, ये इस पर जरा हमें नजर भी रखनी होगी। लेकिन जो गुफ्तगू इमरान खान उस कोर्ट में अपने साथियों के साथ करते हैं, उसके चंद जुमले मेरे कानों में भी पड़े, लेकिन मैं वो दोहरा नहीं सकता। वो ऐसे नहीं थे जो सलमान अकरम राजा के उसको करें, सपोर्ट करें। बल्कि एक मौके पर उन्होंने सलमान अकरम राजा के बयान का भी हवाला देकर कहा कि वो उसने ये क्यों कहा, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, वो उन्होंने ऐसे नहीं कहा, ऐसे कहा। वो जो वजाहती ग्रुप आता है, उसके नेक्स्ट 24 आवर्स में सलमान अकरम राजा ने 2 वजाहती बयान जारी किए। और उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, वो तो हम इस कानून की मुखालफत करते हैं, हम इस एक्सटेंशन की मुखालफत करते हैं। तो पार्टी उनकी एक जगह खड़ी है, इमरान खान दूसरी जगह खड़े। पार्टी और इमरान खान के दरमियान बड़े फासले हैं। ये मैं आपको अपनी ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पर, अपनी अंडरस्टैंडिंग की बुनियाद पर और कुछ इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर कह रहा हूँ। मैंने इस पर काम भी किया। तो पता ये चला है कि 4 ग्रुप्स में पार्टी इस वक्त तकसीम है। एक ग्रुप है, आप उसको केपी ग्रुप कह लें, जिसमें अली अमीन गंडापुर भी है, असद कैसर भी है। हालांकि दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन है, दोनों एक दूसरे की टांगें भी खींचते हैं। और अली अमीन गंडापुर असद कैसर की मुलाकात में रुकावट भी है। ये मैं फिर किसी वक्त आपको बताऊंगा कि क्यों है, ताकि अगली दफा के लिए भी कुछ रहे ना। एक ग्रुप है लाहौरी ग्रुप, जिसको आमिर खान लीड करते हैं। ये कहते, ये चाहते हैं कि जिसमें लतीफ खोसा साहब भी हैं, जिसमें सलमान अकरम राजा साहब भी हैं। क्योंकि सलमान साहब तो बाहर है ना, तो ये समझते हैं कि सानू सेनेटर बनंदा, एमएलए बनंदा की फायदा अगर वजीर नहीं है किते। क्योंकि खोसा साहब तो हमेशा हुकूमत में आकर हुक्मरानी के आदी रहे हैं ना, या बाकी लोग भी। तो वो ये चाहते हैं कि ये फारिग हो जाए। एक ग्रुप है ओवरसीज, जिसके साथ मेरी इतला के मुताबिक बुशा बीबी राब्ते में है, जिसमें शहजाद अकबर हैं, शहबाज गिल हैं, जिब्रान इलियास हैं, सज्जाद बरकी हैं, और भी जुल्फी बुखारी वगैरह हैं। ये ग्रुप ये चाहता है कि असम्बलियां कल या टूट आज टूट जाए। ठीक है ना। तो और ये बुशा बीबी के, मेरी इतला के मुताबिक ये बुशा बीबी से हिदायत लेते हैं। एक फिर इनमें चौथा ग्रुप भी है, वो है बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब। ये चाहते हैं हमारी दुकान चलती रहे, हमारी दाल रोटी चलती रहे। इन्होंने, इमरान खान इस बात पर मुझे बहुत तपे हुए दिखाई दिए जब इन्होंने इस तरमीम के हक में इमरान खान को कायल भी करने की कोशिश की, और फिर एक अनशीन अंदाज में उसको पास भी करा दिया। कि अच्छा, फिर ये उस कमीशन में भी जाने के चक्कर में थे, जिसने अपॉइंट किया, चीफ जस्टिस को अपॉइंट किया। ये वहां भी जाना चाहते थे। अब नाम भी इन्होंने दे दिए थे। फिर वो जिब्रान इलियास वगैरह के, मेरी इतला के मुताबिक उन्होंने रुकवाया, इमरान खान के जरिए फिर मैसेज करवाया गया।
ये चाहते हैं कि असम्बलियां 5 साल पूरी करें, क्योंकि देखे ना, हाजी इम्तियाज जिसके बारे में कल भी इमरान खान कह रहे, अपने लोगों को कह रहे थे उदा पता करो किथे गया, तो वो उसके घर में पीटीआई ने रात वीडियो भी जारी की। वो आए और वो कमेटी के सरबराह बन गए। मलिक आमिर डोगर जो इनके चीफ विप हैं, वो एक कमेटी के सरबराह बन गए। सैयद हामिद रजा जो रोजाना पता नहीं क्या क्या कहते हैं, वो इंसानी हकूक कमेटी के सरबराह बन गए। उनकी अपनी पार्टी के इंसानी हकूक का आलम यह है कि उनकी पार्टी की में खवातीन मेंबर बन नहीं सकती, लेकिन वो इंसानी हकूक कमेटी के चेयरमैन बन गए। तो ये ग्रुप चाहता है कि ये इस वक्त पार्लिमान चलती रहे, साड़ी दाल रोटी चलती रहे, क्योंकि उमर अयूब ज्यादा से ज्यादा वजीर बन जाएंगे। अब वो लीडर ऑफ द अपोजिशन है, तो प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग है ना, बड़ा शबशबा है। यही बैरिस्टर गौहर का भी है, शबशबा है उनका भी। तो ये 4 ग्रुप्स में तकसीम हुए हैं, और इमरान खान इसीलिए मुझे कभी टूटते टूटते दिखाई देते हैं, कभी परेशान दिखाई देते हैं। लेकिन चूंकि वो स्पोर्ट्समैन है, और वो इस किस्म के क्राइसिस से, जाहिर सी बात है, खेल के दौरान में आप गुजरते तो आपको अपने आप को संभालना आता है, तो वो कोशिश करते हैं अपने आप को संभालने। लेकिन पिछले 1 हफ्ते से मैं इमरान खान को बड़ा फ्रस्ट्रेटेड देखता हूँ, और वजह शायद उनकी पार्टी के यही मामलात हैं। इसी वजह से आज उनको ये धमकी देना पड़ी है बैरिस्टर गौहर और सलमान राजा के, को उन्होंने दासियों को मैं टिकटा नहीं देंगा। तो जिसने टिकट इनका नहीं लेना वो क्यों आएगा? और बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वो टिकट नहीं लेना चाहेंगे। बिल्कुल।